नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के दायित्वों की, ड्यूटीज की। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर आज दो तरह की तस्वीर नजर आई है। एक तरफ कलेक्टर कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रशासनिक अधिकारियों को सुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास का पाठ पढ़ाते नजर आए हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उन्हीं अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में धमकाते दिखे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गुड गवर्नेंस का मंत्र, तो दूसरी तरफ पटवारी का विवादित बयान। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। भोपाल में 2 दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 2025 का आज पहला दिन था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बैठक में शामिल अधिकारियों को सुशासन और समावेशी विकास पर जोर देने के लिए कहा। सीएम ने कहा कि जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमें यह विश्वास बनाए रखना है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि शासन व्यवस्था को और अधिक सहज, सरल, बेहतर, पारदर्शी और विकेंद्रीकृत कैसे बनाया जाए ताकि योजनाओं का लाभ और अधिक शीघ्रता से जनता तक पहुंच सके। कई बार तो संवाद भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हमारा संवाद जनता के बीच में रहे, हमारी बेहतर से बेहतर काम करने की छवि भी हमारी रहेगी, तो बहुत सारी बातें अपने आप हम अपने काम को पहले से कई गुना आगे बढ़ा सकते हैं। हम किसी भी स्थान पर कोई भी जगह बैठे उसमें 100% बेहतर से बेहतर करने की दिशा में चलेंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों को सुशासन का पाठ पढ़ाते दिखे, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कलेक्टर और कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज कसा है। पीसीसी चीफ का कहना है कि कलेक्टरों को सर्विस बुक रूल के मुताबिक चलना होता है, लेकिन यहाँ तो 70 से 90% आईएएस बीजेपी का बाजा बजाते हैं। जीतू यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सभी को सुधरना पड़ेगा, वरना समय एक जैसा नहीं होता है। को एक सर्विस बुक दी जाती है, उसके रूल के हिसाब से उनको शासन करना होता है या प्रशासन चलाना होता है। देखने में आता है कि 90% आईएएस, 70% आईएएस जो जिले में जाते हैं वो बीजेपी का बाजा बजा रहे हैं, सरकार का बाजा बजा रहे हैं कि आप सबको सुधरना पड़ेगा, सर्विस रूल के बुक के रूल को मानना पड़ेगा, अन्यथा समय एक जैसा नहीं चलता। कुल मिलाकर भोपाल में हुई 2 दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का पहला दिन शासन व्यवस्था में सुधार और जनता के भरोसे को मजबूत करने के संदेश के साथ गुजरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जहां अधिकारियों को सुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने की नसीहत दी, वहीं विपक्ष ने इस मंच पर राजनीतिक रंग देखने का आरोप लगाया। सत्ता और विपक्ष के इन अलग अलग सुरों के बीच अब नजरें इस बात पर टिक गई हैं कि आने वाले समय में सरकार की नीतियां और विपक्ष के दावों में जनता आखिर किसे पसंद करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखा आपने गुड गवर्नेंस वर्सेस चेतावनी, और इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है, पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही विनोद शर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर जो है अजय त्रिपाठी जी हमारे साथ है। तीनों मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल जो है मेरा दुर्गेश केसवानी जी है कि 2 दिवसीय जो कलेक्टर कमिश्नर की पाठशाला लगाई जा रही है, इससे कितना सुधार होगा? सीएम तो कह रहे हैं कि जनता का भरोसा हमारी लिए सबसे बड़ी पूंजी है, तो वही कांग्रेस इस जो पाठशाला पर जो है सवाल खड़े कर रही है। आखिर क्या कुछ इससे जो है फाइनल रिजल्ट निकलेगा इस पाठशाला से? कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और इस तरह के जो विपक्ष को उलझुल बयान है कि चड्डी पहनी है अधिकारियों ने, बटन पहन ले, ये किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल इनके जो अध्यक्ष हैं वो कर, आपकी भाषा आपके संस्कारों को प्रदर्शित करने का काम करती है कि आप किस सिनेरियो से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं और आपकी भाषा किस तरह की होनी चाहिए। राजनीति में अमर्यादित भाषा की कहीं कोई जगह नहीं। आज हम कपिल जी आपके चैनल पर जब बैठे हैं, तो अगर मैं मर्यादा से बात करूंगा तो आपके दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और जो पैनल है उसको भी अच्छा लगेगा। पर इस तरह की निम्न स्तर की टिप्पणियां, और तो है कांग्रेस की मूल चरित्र में ही ये सब चीजें हैं। इनके कई नेता कई बार बोलते हैं कि चमड़ी उतार के भूसा भर देंगे हम तुम्हारे, कभी जूता मारेंगे,
कभी इनके नाम लिखने का काम करते हैं और कभी कुछ करने का काम करते हैं। ये इनका शगल है और इसी के इर्द गिर्द वो कांग्रेस और उसके नेता रहते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए। बाकी रही कपिल जी, आज ये जो कॉन्फ्रेंस है, निश्चित रूप से गुड गवर्नेंस, प्रदेश की जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। 8.5 करोड़ जनता की चिंता हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और सतत प्रदेश का विकास हो, चौमुखी विकास हो, उसको अमली जामा पहनाने के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश का रथ है, उसमें एक पहिए में अधिकारी हैं, एक में कर्मचारी हैं, एक में निश्चित रूप से नेतागण हैं और सब उसको उस वाहन विकास रथ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप और हम भी उसके एक पहिए की तरह ही। तो उसको निश्चित रूप से प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश में से आए, प्रदेश विकसित प्रदेशों में से आए, इसलिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आप विपक्ष की भूमिका में ये लोग बैठे हैं, तो इनको विपक्ष की भूमिका भी एक निभाने का काम करना चाहिए। पर पिछले कई समय से हम देख रहे हैं जो इनकी सस्ती लोकप्रियता पाने की चाहत है जो कांग्रेस के नेताओं की, वो उनसे उलझुल बयान दिलवाती है। हम छप जाएं, हम दिख जाएं, इसको जनता अच्छा नहीं मानती है कपिल जी। जनता उसको अच्छा मानती है आप मर्यादा में रहकर। अगर आप किसी चीज को, जीतू पटवारी जी आप विपक्ष के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आप प्रदेश के, और मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है। अगर आप इस बात को अगर आप मर्यादित तरीके से कहते तो भी आपको मीडिया उतना ही स्पेस देता जितना वो कर रहा है। पर अब जनता आपको अच्छा नहीं मान रही है। कभी आप अपने विधायकों में रस और चाशनी ढूंढने का काम करते हो, कभी अपनी साथी महिला सांसद को टंच माल कहते हो, कभी आप उसमें आइटम कहकर संबोधित करते हो, कभी आप आधी आबादी को शराबी बताने का काम करते हो। तो मुझे लगता है कि जनता इस चीज को पसंद नहीं करती है। आप कभी अपनी पार्टी को तेल ले जाने के लिए कहते हो, वो आप बोलो आपका आपकी पार्टी पे आपका है कि आपकी पार्टी तेल लेने का है। पर मुझे लगता है कि अमर्यादित भाषा की जगह राजनीति में कहीं नहीं। अब विनोद जी, बड़े आरोप लग रहे हैं। आज जीतू पटवारी साहब जो है गुड गवर्नेंस की बैठक को लेकर जो सीएम ने की है, कलेक्टर कमिश्नर की बैठक की है, उसको लेकर तंज कस रहे थे। लेकिन सवाल आप पर भी खड़े होते हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी छिंदवाड़ा के हर्रई में सीधे तौर पर टीआई को जो है बीजेपी का बिल्ला लगाकर घूमने की जो है हिदायत देते हुए नजर आए थे और कहा था कि हमारा भी वक्त आएगा। अगर गुड गवर्नेंस को लेकर अच्छी सरकार चलाने को लेकर मुख्यमंत्री पाठशाला का आयोजन कर रहे हैं, कलेक्टर कमिश्नर को सीख दे रहे हैं कुछ, तो अच्छा ही होगा ना। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से निवेश बढ़ रहा है, प्रस्ताव बढ़ रहे हैं, निवेशक आ रहे हैं, इससे तो मध्य प्रदेश में रोजगार के जो अवसर भी पैदा होंगे, साथ ही विकास की धारा भी बहेगी। इससे क्या विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है विनोद जी? आपको बहुत बहुत नमस्कार और आपके विद्वान पैनल को भी मेरा नमस्कार। आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को मेरा बारंबार प्रणाम। वास्तव में गुड गवर्नेंस कि जिस प्रकार से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे भी मुख्यमंत्री, अलग बात है पर्ची वाले मुख्यमंत्री, पर हमारे भी, मेरे भी मुख्यमंत्री ने जो कार्यक्रम आज गुड गवर्नेंस को लेकर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 किया, यदि वास्तव में इनकी नीति और नियत सही है तो अच्छा है, अच्छा होना चाहिए। पर सच्चाई यह है कि मोहन यादव जी अभी भी अपने कलेक्टरों को यह भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं कि इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं हूं। कहीं पे शिवराज सिंह चौहान से टकराहट है, कहीं पे कैबिनेट में ही जूता पे जूता चल जाता है। आपने 2-3 कैबिनेट पहले बैठक ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने क्या कहा, कैसा किया, आपको पता है। कभी सिंधिया को आना पड़ता है, कभी नरेंद्र सिंह तोमर को, कभी कैलाश विजयवर्गीय को। ये अलग बात है कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता को हो सकता है मोहन यादव जी का वो वीडियो ना मिला हो जब उन्होंने विधायक रहते उज्जैन में मां बहन की गाली दी थी। उसको मैं यहां बताना नहीं चाहता, मेरे पास वो वीडियो है। यदि आपके पास वो वीडियो ना हो तो मैं दिखा सकता हूं कि किस प्रकार से मोहन यादव ने, आज जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, किस प्रकार से मां बहन की लिटरली गाली दी थी एज ए विधायक रहते। तो ये जो बात है ना, ये बात कथनी और करने में अंतर है। मैं मानता हूं कि जनता के प्रति जवाबदेही। विनोद जी, आप एक बात बताइए, इस चीज को जस्टिफाई करेंगे क्या? जो जीतू पटवारी जो जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको जस्टिफाई करेंगे क्या? आप इधर उधर की बातें करके तो समय भी खराब कर रहे हैं, डिबेट भी खराब कर रहे हैं। आप तो ये बताओ, आप जस्टिफाई करोगे क्या?
आप जीतू पटवारी को जस्टिफाई करोगे क्या? हमने नहीं बोला, अभी आप शांत रहो। मोहन यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है मुझे पता कि है हमें सुशासन चाहिए। इस तरह की कोई भाषा का आपको भी माफी मांगनी चाहिए, जीतू पटवारी को भी माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो, आप बदतमीजी से बात करोगे, आप माफी मांगोगे, आप मैं क्यों मांगू? मैंने कौन सा गलत बोला? मैं एक स्वराज निश्चित रूप से अगर आप उसकी पैरवी कर रहे हो गलत आदमी की, तो आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी। मोहन आप जस्टिफाई कर रहे हो? आप जस्टिफाई कर रहे हो जीतू पटवारी को? विनोद जी, आप जस्टिफाई कर रहे हो क्या? आप जीतू पटवारी को जस्टिफाई कर रहे हो क्या? चलो रुको, मैं बोलता हूं। नहीं, यदि आप बोलोगे मैं बोलने नहीं दूंगा। आपसे ज्यादा मुझे आता है, ये ध्यान रखना। अब आप मेरी बात थोड़ा सुनो। मध्य प्रदेश का कोई आपका ज्ञान आपको मुबारक हो। कहीं कहीं इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। आप प्यार से करो। तो आप बताना चाहते हो कि हम सत्ता पक्ष के हैं और हम विपक्ष के, हमको दबाव। चलिए दुर्गेश जी एक बार सुन लेते हैं वो बात क्या कहना चाहिए, सुन लेते फिर मैं आपको भी मौका दूंगा। हर हिम्मत दबाना की। अरे हम उस पार्टी से हैं जब चोरों से नहीं डरे, तो तुम जैसे चोरों से क्या डरेंगे? हैं? बताना चाहते हो कि ये देखिए बदतमीजी की बरकत। विनोद जी व्यक्तिगत नहीं, विनोद जी मेरा निवेदन है व्यक्तिगत नहीं, पार्टी विशेष पर ही हम काम करेंगे, व्यक्तिगत नहीं। प्लीज विनोद जी, मेरा करवत निवेदन है, व्यक्तिगत टिप्पणी से हमें बचना चाहिए। विनोद जी साथ ही चिल्ला चोट करेगा क्या? विनोद जी मेरा निवेदन है आपसे। इस तरह की शब्दावली। दुर्गेश जी, विनोद जी दोनों से निवेदन, दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन है, चर्चा को सार्थक बनाए। विनोद जी प्लीज, दुर्गेश जी प्लीज, दुर्गेश जी, विनोद जी मेरा दोनों, विनोद जी व्यक्तिगत नहीं, प्लीज मेरा निवेदन आपसे व्यक्तिगत नहीं, हम चर्चा को सार्थक बनाएं। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, क्या मैसेज आएगा जनता के बीच में? विनोद जी प्लीज। बीच में क्यों बोलने लगे जब मैं उनके चलिए विनोद जी, समय में बीच में बोले जाए, ये भाषा का इस्तेमाल करोगे क्या? ये आपका विनोद जी और दुर्गेश जी दोनों ही मर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, चर्चा को सार्थक बनाए। दुर्गेश जी प्लीज सुन लेते हैं ना एक बार, दुर्गेश जी प्लीज सुन लेते हैं। वो आप जैसे लोग वोट से भक्त यदि इस तरह बोलोगे तो ये गुंडागर्दी हमसे तो नहीं चलेगी। इनसे विषय में बात करो, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इनको पढ़ेगा तो विषय बता दिया करो, विषय बता दिया करो इनको कि किस विषय पे बोलना है। दुर्गेश जी, विनोद जी आज जो गुड गवर्नेंस स्कूल के बैठक हुई, इसको लेकर मैं थोड़ी सी प्रतिक्रिया चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, संक्षेप में बात करिए, समय का अभाव है, इस चर्चा को सार्थक बनाए विनोद जी हम सब मिलकर। हाँ बोलने दीजिए जी। मैं ये कहूंगा, कोई भी अधिकारी, देखिए सत्ता आती है सत्ता जाती है, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, पर आईएएस और आईपीएस का काम होता है जनता की सेवा करना। जनता और सरकार में एक विश्वास, जनता और सरकार में एक भरोसा, जनता और सरकार की नीतियां जनता तक ले जाएं। और यह भी ध्यान रखना होगा कि आप सरकार के नुमाइंदे हो, किसी व्यक्ति के नुमाइंदे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने देखा होगा कि भिंड के विधायक और कलेक्टर के बीच में क्या हुआ था। मैं आपको पूरा देश देखा कि जब आप सत्ता पक्ष की बात आती है, सत्ता पक्ष के विधायक की बात आती है, तो कलेक्टर और एसपी बिल्ली बन जाते हैं, और जब कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य दलों की बात आती है तो वही अपने आप को, तो वही हुआ था जब छिंदवाड़ा में हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष शुभम सिंघार जी गए थे, जीतू पटवारी जी थे, नकुल नाथ पूर्व सांसद थे, और कलेक्टर नहीं आया तो कुत्ते को ज्ञापन दिया गया था, यदि याद होगा। तो यदि ऐसा होगा तो हमने बताया है कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग न डरे हैं न डरेंगे। पर दुर्गेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, आप अपने ऊपर मत लो, पर मैं ये निवेदन करूंगा, एक स्वच्छ परंपरा डालो। आपके समय में मैंने नहीं बोला, मैं जानता हूं कि आपके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। आप मोहन चालीसा पढ़ो या कोई चालीसा पढ़ो, आप इससे कोई बच नहीं पाओगे। बात है गुड गवर्नेंस में। मैं कहना चाहता हूं जी, एक मिनट, मैं कहना चाहता हूं, रीवा की कलेक्टर प्रतिभा पाल को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई। क्यों फटकार लगाई? क्योंकि प्रतिभा पाल ने अपने दायित्व को भूल गई थी। एक गरीब व्यक्ति का जो मुआवजा होता है, वो 15 साल से वो मुआवजा नहीं बना था, उसको लेके हाई कोर्ट के जज ने लगाया। तो यदि इस तरह की चीजों को आप गुड गवर्नेंस, जी समय का अभाव, चर्चा को और भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आप पर दोबारा आऊंगा समय रहा तो। अजय त्रिपाठी जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कलेक्टर कमिश्नर की पाठशाला लग रही है, गुड़ सिखाया जा रहा है, वैसे तो मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है, क्या लग रहा है कि कहीं कोई चूक है इसलिए पाठशाला का आयोजन करना पड़ा? नहीं,
वार्ता ये कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस ये लगातार परंपरा से बनी रही है और पिछले कई सालों से हो रही, चाहे शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर रहे हों, चाहे बाबूलाल गौर जी रहे हों, चाहे कमलनाथ जी रहे हों, इस तरह की बैठकें लगातार होती रहती हैं। सिर्फ इसलिए होती हैं कि ताकि जो सरकार की नई नीतियां हैं, सरकार के जो प्लान्स हैं, उनको योजनाएं हैं, उनको कैसे अमली जामा पहनाना, इस पर एक सामूहिक रूप से चर्चा हो सके। ये परंपरा है और उसी परंपरा के तहत 2 दिन की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस भोपाल में हो रही है और निश्चित रूप से इसमें जैसा मुख्यमंत्री जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि इसमें उन रणनीतियों पर बात हुई, कैसे जो अभी फसल सोयाबीन की आ रही है उसका भावांतर योजना के तहत कैसे काम होगा, फ्लाईओवर उन्होंने कहा कि कई सड़कों में फ्लाईओवर बनाने हैं, जो विकास प्राधिकरण बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश में वो कैसे काम करेंगे। इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। इंडस्ट्री सेक्टर को लेकर चर्चा हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर चर्चा हुई है, उसकी रणनीति बनी है। तो इस तरह की परंपराएं लगातार रहती हैं। जो मुद्दा मूल रूप से जिस पे हम लोग चर्चा पे कर रहे थे कि गुड गवर्नेंस वर्सेस चेतावनी, जीतू पटवारी जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे स्वाभाविक रूप से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते रहते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि सारे कलेक्टर या सारे कमिश्नर या सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी इस तरह के नहीं होते जिस तरह का आप आरोप लगा रहते हैं। और जो विनोद जी कह रहे थे तमाम कलेक्टरों के नाम लेकर प्रतिभा पड़े, इससे बहुत सारे नाम है विनोद जी। अगर अपन 1977 से शुरू करेंगे तो इतने नाम निकल के आएंगे कि हम और आप रात तक गिनते रहेंगे। पर वही मुद्दा है कि चाहे दुर्गेश जी हों चाहे विनोद जी, दोनों की पार्टियों में, कि आप सारे अधिकारियों को एक तराजू में मत तोलिए। बहुत सारे अच्छे अधिकारी हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। सरकार किसी की भी रही हो, चाहे अर्जुन सिंह की सरकार रही हो, चाहे बोरा जी की सरकार रही हो, श्यामा भैया की सरकार रही हो, चाहे दिग्विजय सिंह की सरकार रही हो, चाहे उमा भारती की रही हो, बहुत सारे अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं और वो गुड गवर्नेंस का काम करते हैं। अगर गुड गवर्नेंस का काम नहीं करते होते अधिकारी तो स्वाभाविक रूप से जिस तरह दिग्विजय सिंह के समय पे आपका तमाम काम किए गए, डेवलपमेंट के काम किए, बहुत सारी योजनाएं आई, गुना में एनएफएल का कारखाना आया, गैल का कारखाना आया, और मध्य प्रदेश में उमा भारती के समय में जो बिजली संकट दिग्विजय सिंह कार्यकाल में था, उस बिजली संकट को किस तरह बीजेपी ने दूर किया, ये सिर्फ अफसरों के दम पे संभव हुआ। तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गुड गवर्नेंस अगर होती है तो मेरा, आपका, बीजेपी का, कांग्रेस का, जीतू पटवारी का, विनोद जी का, सबका भला होगा, इस प्रदेश की जनता का भला होगा। मुझे लगता है कि बहस गुड गवर्नेंस किस तरह हो सके इस पर सलाह भी देना चाहिए था कांग्रेस को, सिर्फ उस पर आपत्ति करने की बजाय। जी दुर्गेश जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या लगता है कि जैसा कि विनोद जी आरोप लगा रहे थे अभी कि जो कलेक्टर कमिश्नर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए ये ध्यान आकर्षण के लिए लगाई गई है क्या? और साथ ही जीतू पटवारी कह रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी जो कलेक्टर कमिश्नर हैं वो बीजेपी का बाजा बजाने में लगे हुए, इसलिए इस तरीके जो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इन आरोपों को कैसे देखते हैं दुर्गेश जी आप? देखिए, बहुत ही निचले स्तर पर जाके कांग्रेस के अध्यक्ष बात करते हैं और उनके प्रवक्ताओं की भी भाषा लगभग वैसी है जी। आप किसी नेशनल चैनल पर बैठकर अगर इस तरह की बदतमीजी करते हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, तो वो आपके ज्ञान को दर्शाता है कि आपके पास ज्ञान कितना है। आप अपने आप को परम ज्ञानी मानते हुए ऐसी निम्न स्तर की बातें करते हो। मुझे लगता है कि आपको पहले प्रवक्ता को बात कर लेनी चाहिए कि उनका क्या भाषा शैली है, वो क्या भाषा शैली को किस शब्दों का चयन करते हैं। रही बात आदरणीय अजय त्रिपाठी जी की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से तो इंगित किया है कि अधिकारी कर्मचारी निश्चित रूप से उस विकास रथ के पहिए हैं जिनको किसी शासन से मतलब नहीं होता है, किसी सरकार से नहीं मतलब है कि भाजपा की है कांग्रेस की है। वो सतत जनता के हितों का काम करते हैं और उसको दिशा में लेना चाहिए। पर जो कांग्रेस की शैली है कि उनकी चमड़ी उतार के भूसा भरवा देंगे, चड्डी पहन के घूम रहे हैं, ये किस तरह की भाषा शैली है? ये किस दुर्गेश जी, समय का अभाव है, कम शब्दों में बात को पूरा करेंगे। किस दिशा में कांग्रेस के लोग जाना चाह रहे हैं और किस शैली को? क्योंकि राहुल गांधी को देख चुके हैं हम, राहुल गांधी से लेकर जो ये प्रवक्ता बैठे इन सबको देखा हुआ है। इनका ज्ञान कितना है, इनकी भाषा शैली क्या है, अमर्यादित शब्दों का ही प्रयोग करके ये राजनीति करना चाहते हैं। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। ठीक है दुर्गेश जी। अब विनोद जी, जैसे कि अजय त्रिपाठी साहब कह रहे थे कि सरकारें बहुत सारी आई हैं, सभी सरकारों ने काम किया है, लेकिन जिस तरीके से उमा भारती जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने रोड, बिजली, पानी को लेकर बहुत अच्छा काम किया था, जो कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो शब्द अजय त्रिपाठी जी कहना चाह रहे थे कि इंजन अगर अच्छा होगा, कमलनाथ जी के समय में इन्वेस्टमेंट जिस तरह से हुआ, पता है, एक हर सरकार के साथ कुछ अधिकारी अच्छा काम करते हैं जी, मेरा कहना यह था जी। तो कहने का मतलब यह कि अगर इंजन अच्छा होता है तो रेल के डिब्बे जो भी अच्छी तरह से दिशा में कार्य करते हैं। तो क्या माना है, कहीं चूक आपकी सरकार में, आपके मुख्यमंत्री में भी रही है जो अच्छे से काम नहीं करा पाए हैं?
देखिए, मैं अजय त्रिपाठी जी को भी सुना, दुर्गेश जी बार बार प्रवक्ता, और मैं अभी सिर्फ पॉजिटिव चीज बताना चाहता हूँ। अजय त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा बोला। यदि कोई मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा होता, उसको बताने की जरूरत नहीं, वो जनता तक पहुंच जाता है। जनता वो चीज होती है कि जनता सबका नब्ज जानती है। बहुत सारे कलेक्टर ऐसे होते हैं कि जब उस जिले से विदाई लेते हैं तो जनता रोने लगती है, और बहुत सारे कलेक्टर ऐसे होते हैं कि जनता चिट्ठियां लिखती है, जनता आंदोलन करती है कि ये जो कलेक्टर है सिर्फ अपना पेट, अपना जेब भर रहा है, इसको किसी भी तरह से कोई भी सुन ले, कोई भी हमारी फरियाद को पहुंचा दे और इस कलेक्टर को हटा दे। मैं ये चीज मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए। जो आईएएस आईपीएस होते हैं, कलेक्टर होता है, पुलिस अधीक्षक होता है, वो सीधे के सीधे उसका व्यवहार, उसका नैतिक चरण, उसका चाल चरित्र सरकार की भाषा तो बयां करता ही है, उसकी व्यक्तिगत भाषा को जो ट्रेनिंग लेके आता है कि हम जनता के बीच में जा करके किस प्रकार से अपने काम को करेंगे। तो गुड गवर्नेंस मैं खुद मानता हूं कि हर व्यक्ति को अपने नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ कार्य को करना चाहिए। समय का अभाव है जी, मैं आखिरी टिप्पणी में करूंगा। कांग्रेस में आती है तो इनको याद रखना चाहिए जब शिवराज सिंह चौहान जी, चलिए अंतिम टिप्पणी लेते हैं त्रिपाठी से। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, अरे अभी टाइगर जिंदा है। वो मैंने नहीं कहा था, ये शिवराज सिंह चौहान के शब्द थे। तो आपको भी यह याद रखना होगा, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, कभी कभी चीजें हो जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है हर व्यक्ति का उद्देश्य बिल्कुल जनता की सेवा करना ही होता है। विनोद, मैं एक बस छोटी सी पॉलिटिकल बात करना चाहता था विनोद जी, पर ही आ रहा था बिल्कुल। मैं बस बहुत छोटी सी बात ये थी कि जिस तरह के माहौल में हम पलते बढ़ते हैं वही माहौल का काम सीख जाते हैं। पिछले 20 साल से इन ब्यूरोक्रेट्स ने सिर्फ एक ही शासन देखा है, उनको पता ही नहीं कि विपक्ष कैसा होता है। अगर अल्टा पलटी होती रहती विनोद जी, आपकी मेहनत कर लेते थोड़ी सी, आप लोग अल्टा पलटी होती रहती, साथ ये आरोप ना तो आज आप लगाते, ना आरोप आज लगाते, ना दुर्गेश केसरवानी जी बचाव करते, क्योंकि इस 2013-14 के लड़के कलेक्टर बन गए, 2013-14 बैच कलेक्टर बन गया है, उसने देखा ही नहीं है आपको कभी। उसने काम करते इस परिवार को देखा, जो माहौल देखा उस माहौल में ढल गया है। अब वो जमाने चले गए जब अमर सिंह साहब हुआ करते थे तो स्वच्छता के लिए है ना, ट्रेनिंग तो स्वच्छता के लिए है, ट्रेनिंग तो आईएएस माहौल तो उसने वही देखा है ना साहब। मेरा सिर्फ माहौल बदलेगा, 2028 में देख लेगा जी, 28 में देखेगा। बस मेरा चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप तीनों में हमारी चर्चा का हिस्सा बने, त्रिपाठी जी आपका, विनोद शर्मा जी आपका, साथ ही दुर्गेश केशवानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब देखना होगा कि गुड गवर्नेंस को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जो कॉन्फ्रेंस सीएम डॉक्टर मनमोहन यादव ने की थी, उसका जो है अधिकारी कर्मचारियों पर कितना असर होगा और इसके रिजल्ट है, दूरगामी परिणाम जो है कैसे होंगे, वो आने वाले समय में तय होंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।